यहां दीवाने आजादी के ऐसे लड़े चुनू से, पावन ये भूमि है देखो शहीदों के खून से। कुछ याद करो, सुख त्याग करो, अब जाग उठो हिंदुस्तानी। सम्मान करो, अभिमान करो, बलिदानों पे हिंदुस्तानी। चारों तरफ घिर आया अंधेरा, सूरज का निर्माण करो। कुछ याद करो, सुख त्याग करो, अब जाग उठो हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। सन 1942 भारत पर अंग्रेजी हुकूमत का कहर चरम सीमा पर था। वही दूसरी ओर भारत मां के कई सपूत इस तख्त को उलटने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। आजादी की चिंगारी जो लाल बाल पाल ने हिंदुस्तानियों के दिमाग में भड़काई थी, उसने ज्वाला बनकर पूरे मुल्क में असर दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसे धधकते माहौल में 8 अगस्त 1942 को मुंबई के गवालिया टैंक मैदान पर महात्मा गांधी ने एक अग्निमंत्र दिया था, करो या मरो। इस मंत्र के साथ आजादी का जज्बा पूरे देश में बेकाबू तूफान की तरह फैलता गया। वर्धा जिले का आष्टी गांव भी इस तूफान में शामिल होकर बवंडर बन गया। महात्मा गांधी के विचारों से और राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के स्फूर्तिकान से आंदोलित आष्टी को शहीद आष्टी भी कहा जाता है। जंग आजादी के दौरान यहाँ के देशभक्तों ने जो घमासान लड़ाई लड़ी थी, उसकी हकीकत यहाँ के फिजा में आज भी सुनाई देती है। गुड मॉर्निंग। अरे तुम बोलो, क्या खबर लाए हो? साहब, आज आष्टी और आष्टी के आसपास के सैकड़ों लोग थाने पर सत्याग्रह करने वाले हैं। मालूम है हमें, आने दो। उन्हें भी तो पता चले कि सरकार के साथ बगावत की सजा मौत मिलती है। जाओ तुम। जी जी साहब, आता हूँ। इंस्पेक्टर मिश्रा बंदूकों के दम पर बेफिक्र था, लेकिन आने वाले सैलाब का उसे अंदाजा नहीं था। आष्टी गांव की सुनो हकीकत,
इनकलाब की जान थी कीमत। अष्टी गांव की सुनो हकीकत, इनकलाब की जान थी कीमत। अष्टी गांव की सुनो हकीकत, इनकलाब की जान की कीमत। जुल्म सितम वो सहते कैसे, बढ़ने लगी थी उनकी हिम्मत। जुल्म सितम वो सहते कैसे, बढ़ने लगी थी उनकी हिम्मत। तख्त पलटना वाजिब था जो, तख्त पलटना वाजिब था जो, मुश्किल कर दे जीना। पत्थर सारे बॉम्ब बने थे, भक्त बनी थी सेना। बनी थी सेना, लड़ी थी सेना, बनी थी सेना, लड़ी थी सेना। मातृभूमि की आजादी अब जान गंवा कर लेना। मातृभूमि की आजादी अब जान गंवा कर लेना। पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। बनी थी सेना, लड़ी थी सेना। आष्टी, खड़की, सिरसोली, वडाला ऐसे 20-25 गांवों से सैकड़ों सत्याग्रही आज़ादी का जुनून ले चले आ रहे थे। इस मोर्चे की कमान संभाली थी पांडुरंग जी सवालाखे, रामभाऊजी लोहे, गुलाबराव जी वाघ, माधवराव देशमुख, गोविंदराव मालपे आदि वीरों ने। 16 अगस्त को नागपंचमी का त्यौहार था। घर घर में नाग देवता की पूजा और त्यौहार की तैयारियां हो रही थी। लेकिन नाग देवता की पूजा करने वाले आष्टीवासी डसने वाले नाग का फन कुचलना भी जानते थे। गोविंदराव मालपे इनके घर भी त्यौहार की तैयारियां हो रही थी। उनकी पत्नी राधाबाई खाना पका रही थी। अजय सुनते हो, मुंह हाथ धो लीजिए, खाना तैयार है। इतने में रामभाऊजी लोहे का संदेश लेकर 2 युवक दौड़े दौड़े डॉक्टर मालपे के घर आए। डॉक्टर साहब, रामभाऊजी लोहे और वडाला के सत्याग्रह यहाँ पहुंचे, आपको जल्दी बुलाए। हाँ चलो चलो, मैं उन्हीं की राह देख रहा था। अजी खाना तो खा के जाइए, खाने की भरी थाली छोड़ जाना अपशगुन होता है। नहीं, मुझे जाना होगा, आके खा लूंगा। ठीक है, लेकिन ठहरिए जरा। रामभाऊजी लोहे और सवालाखे जी के नेतृत्व में सभी सत्याग्रही गांधी चौक में इकट्ठा हो गए। गांधी जी के बताए रास्ते पे हम लोगों को चलना है। आष्टी पुलिस स्टेशन जाके रिकॉर्ड का पहला पन्ना फाड़ना है। चलो आष्टी पुलिस स्टेशन। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। भले ही कट जाएंगे फिर भी स्वराज लेंगे, देश के लिए कुर्बानी देंगे। इस निश्चय से सेना पुलिस थाने की ओर निकली। सीने छलनी हो जाए तो हो जाए, पर नहीं हटेंगे। सीने छलनी हो जाए तो हो जाए, पर नहीं हटेंगे। लहराएगा आज तिरंगा, तब तक सारे वहीं डटेंगे। लहराएगा आज तिरंगा, तब तक सारे वहीं डटेंगे। आर पार की जंग छिड़ेगी, आर पार की जंग छिड़ेगी, दुश्मन देखते रहना। पत्थर सारे बॉम्ब बनेंगे, भक्त बनेगी सेना। बनी थी सेना, लड़ी थी सेना, बनी थी सेना, लड़ी थी सेना। भारत
मीना जी जय हिंद। ये फाटक तो खोलिए जरा। क्या सेना लेके आए हो सवा लाखी जी? अरे नहीं नहीं, हम लड़ने थोड़ी आए हैं। ठीक है, आइए। और हाँ, लेकिन 2-3 लोग ही आइए। कहिए। हमें पुलिस थाने पे तिरंगा फहराना है। पुलिस रिकॉर्ड का पन्ना फाड़कर अंग्रेजी सरकार का निषेध करना है। हम चाहते हैं कि आप खादी की टोपी पहने और भारत माता की जय जयकार करें। जी ठीक है, अरे हम भी भारत माँ के ही पुत्र हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। भारत माता के जय! भारत माता के जय! और पुलिस रिकॉर्ड भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। मिश्रा जी, हम रिकॉर्ड भी जलाएंगे और तिरंगा भी लहराएंगे, क्योंकि हम भारत माँ के सच्चे सपूत हैं, अंग्रेजों के गुलाम नहीं। इस गोलीबारी में गोविंद मालपे, रशीद खान, वडाला के पंची गोंड, उदयभान कुबड़े, केशवराव ढोंगे गंभीर रूप से घायल होकर अंतिम सांसें गिन रहे थे। उधर इंस्पेक्टर मिश्रा और समद ने पांडुरंग जी सव्वालाखे और मोतीराम जी होले इनको पकड़कर लॉकअप में बंद कर दिया। आष्टी पुलिस थाने में राष्ट्रभक्तों के सीने छलनीय हो रहे थे और उसी वक्त आसपास के सिरसोली, खड़की, अंतोरा, देलवाड़ी, नरसापुर, किन्हाड़ा इन जैसे देहातों से सैकड़ों सत्याग्रही आष्टी की ओर निकल पड़े। उनका नेतृत्व कर रहे थे गुलाबराव वाघ। इनमें नारी शक्ति का परिचय देने वाली अहिल्याबाई नागपुरे, कासाबाई लोहारिन, विठाबाई शिंदे, कौशल्याबाई ऐसी अनगिनत राष्ट्रभक्त महिलाएं शामिल थी। ये सभी सत्याग्रही भगवती नदी के किनारे पहुंचे। तभी रामकृष्ण जोमदे ने घोड़े पर आकर उन्हें आष्टी पुलिस थाने में घटी शहादत के बारे में खबर दी, जिस कारण डरकर कुछ सत्याग्रही वापस जाने लगे। लेकिन शेर दिल गुलाबराव वाघ और कासाबाई लोहारिन ने भागने वाले सत्याग्रहियों में हिम्मत जगाई। अरे नामर दो, जान की इतनी फिक्र थी तो यहाँ आए क्यों थे? अरे जाना है जाओ, अरे जाने से पहले लेकिन ये साड़ियाँ पहनते जाओ, और हाँ ये हमारी चूड़ियाँ भी पहनते जाओ। बड़े आए सत्याग्रह करने वाले। अरे तुमसे तो हम औरतें अच्छी, अब हम लड़ेंगे।
चलो। और फिर एक बार आष्टी के मोहल्लों से सत्याग्रही इकट्ठा होने लगे। उकंड्या भोई, राजाराम भोई, मोतीराम गोंड, बापूराव कामती, मनीराम काळे, मारुतराव हुले, बापूराव जावले, बाब्या जवादे, ईशाराम तेली, बाल मुकुंद, कालूलाल, दामोदर, काले खान, विलायत खान और कई सत्याग्रही। मिश्रा जी, फाटक खोलो। क्यों मरना चाहते हो? मिश्रा जी, मरने मारने की बात इस गुलाबराव से ना करें तो ही बेहतर होगा। हम आजादी के लिए मर सकते हैं तो मार भी सकते हैं। फाटक खोलो, हमें अंदर आने दो। शहीदों को पानी पिलाना है। वो शहीद नहीं, कुत्ते हैं, कुत्ते। उन्हें हम कुत्तों का मूत पिलाएंगे। वरना मारे जाओगे सबके सब। रुक जाओ। तू मुर्दा बाशुला मेल्या इंग्रजाच्या कुत्र्या। माता की भारत माता की। यही थे वो उकंड्या भोई जिनका नाम इंग्लैंड के प्रिवी काउंसिल तक पहुंचा था। वहीं रुक जाओ सबके सब, वरना मारे जाओगे। रुक जाओ। इसी तरह विनायक जमादार, लाल सिंह, महादेव प्रसाद, इन्हें लोगों ने जिंदा जला दिया। समत को भी जंगल से ढूंढ निकाला और कुचल डाला। पूरे गांव के सरकारी दफ्तरों में लोगों ने आग लगा दी, लेकिन पुलिस थाने पर किसी ने फहराया तिरंगा शान से लहरा रहा था। इधर गोलियों के जख्म बहुत गहरे होने के कारण गोविंद मालपे को डॉक्टर पासघरे ने आरवी के अस्पताल में ले जाने का सुझाव दिया। इसलिए आरवी निकलने से पहले कुछ लोग उन्हें उनके घर ले आए। करो मत, मुझे कुछ नहीं होगा। अगर कुछ हो भी गया तो बच्चों को पढ़ाना। डॉक्टर
डॉक्टर साहब, पुलिस स्टेशन पे तिरंगा लहरा रहा है और सभी पुलिस वालों को लोगों ने मार दिया है। वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे वंदे मातरम वंदे। मुझे गर्व है अपने सुहाग पर, जिन्होंने देश की आजादी के खातिर पहली गोली अपने सीने पर चली। इलाज के लिए आरवी ले जाते समय रास्ते में ही उनकी प्राण ज्योति बुझ गई। उधर गांव के बाहर बाकली नदी के किनारे शोक सागर में डूबे आष्टी वासियों ने सभी शहीदों का गर्व से अंतिम संस्कार किया। चिता नहीं ये अग्नि दिव्य है, चिता नहीं ये अग्नि दिव्य है, वीर जिसे अपनाते हैं। अंगारों का कफन ओढ़ कर चिरंजीव हो जाते हैं। चिता नहीं ये अग्नि दिव्य है, चिता नहीं ये अग्नि दिव्य है, वीर जिसे अपनाते हैं। अंगारों का कफन ओढ़ कर चिरंजीव हो जाते हैं। अंगारों का कफन ओढ़ कर चिरंजीव हो जाते हैं। देश के विभिन्न प्रांतों में छोटे कस्बों से लेकर शहरों तक शहीदों की चिता से निकली अग्नि से स्वतंत्रता आंदोलन तेज होता चला गया। सभी सुखों को त्याग कर कई राष्ट्रभक्त जेल चले गए तो कईयों ने वंदे मातरम कहते हुए फांसी का फंदा अपने गले से लगा लिया। ऐसे अनगिनत बलिदानों के बाद 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और विजय विश्व तिरंगा प्यारा लाल किले के प्राचीर पर लहराया। सीने छलनी हो जाए तो हो जाए पर नहीं हटेंगे, सीने छलनी हो जाए तो हो जाए पर नहीं हटेंगे। लहराएगा आज तिरंगा तब तक सारे वही डटेंगे, लहराएगा आज तिरंगा तब तक सारे वही डटेंगे। आर पार की जंग छिड़ेगी, आर पार की जंग छिड़ेगी, दुश्मन देखते रहना। पत्थर सारे बॉम्ब बनेगे, भक्त बनेगी सेना, बनेगी सेना, लड़ेगी सेना, बनेगी सेना, लड़ेगी सेना। जवारगों में खून खोलता राज करे क्यों गोरे हम पर, जवारगों में खून खोलता राज करे क्यों गोरे हम पर। लेकर साथी निकल पड़े गोविंद माल पे निर्भय होकर, लेकर साथी निकल पड़े गोविंद माल पे निर्भय होकर। पहली शहादत पहली गोली, पहली शहादत पहली गोली, तान दिया था सीना। पत्थर सारे बॉम्ब बने थे, भक्त बनी थी सेना, बनी थी सेना, लड़ी थी सेना, बनी थी सेना, लड़ी थी सेना।
उकंड्या भोई 1.25 लाख माधव रशीद खालावा बनकर, उकंड्या भोई 1.25 लाख माधव रशीद खालावा बनकर, गुलाबराव का लेखा राम भाव मोती राम दौड़े चौकी पर, गुलाबराव का लेखा राम भाव मोती राम दौड़े चौकी पर। उनका मंत्र बना बापू का, उनका मंत्र बना बापू का, करो या मरो कहना। पत्थर सारे बॉम्ब बने थे, भक्त बनी थी सेना, बनी थी सेना, लड़ी थी सेना, बनी थी सेना, लड़ी थी सेना, बनी थी सेना। आष्टीगाव की यही है हकीकत, आजादी की समझो कीमत, समझो कीमत, समझो कीमत। आष्टियाँ घटी शहादत में कई लोगों के परिवार उजड़ गए। 1942 में हुए सत्याग्रह से जुड़े सत्याग्रहियों के कुछ परिजन आज भी जिंदा है, जिनमें काशीनाथ बोराड़े, पंजाबराव मानकर, भास्कर राव ठाकरे, राधाबाई मालपे आदि। लेकिन विशेष रूप से सराहनीय शख्सियत के रूप में कार्यरत है डॉक्टर अरविंद मालपे। इन्हें आज की युग का अभिमन्यु इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जिस वक्त उनके पिता गोविंद मालपे वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब अरविंद मालपे अपनी मां की पेट में थे। आज अरविंद मालपे आम आदमी के न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, सामाजिक आर्थिक विषमता, इन जैसी समस्याओं के निर्मूलन हेतु अपना सामाजिक योगदान देते आ रहे हैं। उनके पिता ने जहां हिंदुस्तान के आज़ादी के लिए जंग लड़ी, वही अरविंद मालपे आज़ाद हिंदुस्तान के लिए कार्य कर रहे हैं। देश के नौजवानों में राष्ट्रभक्ति निर्माण हो, इसलिए राष्ट्र प्रेरणा ज्योत यात्रा का आयोजन राष्ट्रीय हुतात्मा स्मारक समिति की ओर से किया गया है। इस यात्रा में देश के सभी नौजवानों ने शामिल होकर हर साल शहादत के दिन क्रांति स्थल पर आकर नवचेतना से प्रेरित होकर अखंड और मजबूत हिंदुस्तान का निर्माण करें, ऐसा आह्वान अरविंद मालपे इन्होंने किया है।